अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने फाइंड करना है रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है ना। यूज रिमाइंडर थ्योरम, शॉर्ट में आता है इसमें, टू फाइंड रिमाइंडर। अच्छा, इसको उर्दू में कैसे पढ़ेंगे? यूज द रिमाइंडर थ्योरम, यानी रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर थ्योरम की मदद से रिमाइंडर फाइंड करें। उर्दू में क्या होगा? उर्दू में रिमाइंडर को क्या कहते हैं? रिमाइंडर किसे कहते हैं? बाकी, बच जाने वाला रिमाइंडर, ठीक है ना, बच जाने वाला। और थ्योरम कहते हैं, उर्दू में थ्योरम को बोलते हैं मसला। मसला बाकी की मदद से बाकी मालूम करें। मसला बाकी की मदद से बाकी मालूम करें, इस वजह से मैंने इसलिए उर्दू में पूछ रहा था। थोड़ी सी स्टेटमेंट ना इसकी मजाइया से बनती है। अच्छा, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 x माइनस 2 है। सॉल्यूशन लेट p ऑफ x, p ऑफ x किस लिए लिया जाता है? पॉलिनोमियल इक्वेशंस के लिए लिया जाता है, ठीक है। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है ना, इसमें से इंपॉर्टेंट है ये रिमाइंडर थ्योरम वाला, इनमें से आएगा। इस एक्सरसाइज में से शॉर्ट क्वेश्चन आने में चांसेस है, जैसे सिंथेटिक डिवीजन हो गया, रिमाइंडर थ्योरम हो गया, फैक्टर थ्योरम हो गया। तो इन 3 टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है ये वाले, इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन के ही चांसेस हैं ये वाला। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन मेरे ख्याल से अगर आया तो वो और क्वेश्चन बनेगा, और 9 चैप्टर मेरे ख्याल से मुश्किल ही है लॉन्ग क्वेश्चन बने। अगर आता हमारे पास ये वैल्यू लेनी है आपने x माइनस 2, x minus 2 is equal to the 0, x equal to the 2. Put in equation 1 के अंदर पुट कर देना, x की जगह 2, p of 2, 2 का स्क्वायर 5 into 2 plus 6, 4 plus 10 plus 6 20। रिमाइंडर क्या है जी? ठीक है, रिमाइंडर 20 आएगा, बस ये इस तरह से होना है। सबके सब ऐसे। सिंथेटिक डिवीजन में भी हम रिमाइंडर फाइंड करते हैं, वहां हमारे पास ये आता है सिंथेटिक डिवीजन की डेफिनेशन ही की जाए कि ऐसा तरीका जिसमें हम क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करने के लिए यूज करते हैं, वो ऐसी टेक्निक होती है, ऐसा तरीका होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, जिसमें हम क्या फाइंड कर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। और रिमाइंडर थ्योरम में हम सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं, इसमें हम क्वोशिएंट नहीं फाइंड कर सकते, इसमें जो इक्वेशन बच जाती है उसको नहीं फाइंड कर सकते, ठीक होगा। ये हमारे पास पैटर्न आता है। सेकंड पार्ट है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू द 0, x इक्वल टू द माइनस 1 की क्यूब प्लस 5 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 6, -1 प्लस 5 प्लस 6
ठीक है, अब यहाँ -1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 1 जार 5 हो जाएगा, 6 5 11 10 रिमाइंडर आ गया इसका। ठीक है, अब इसका आ जाता है हमारे पास थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कहता है, x4 प्लस x3 प्लस x2 प्लस x प्लस 1 x minus 1 let p of x equal to the x4 plus x cube plus x square plus x plus 1 x minus 1 is equal to the 0, x equal to the 1, 1 की पावर 4 प्लस 1 की क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। अब हमारे पास 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 1 2 3 4 1 2 3 4 5। अब हमारे पास 5 आंसर आ गए। नेक्स्ट है हमारे पास 4 पार्ट। फोर पार्ट में है हमारे पास x की 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 x प्लस 3 लेट p ऑफ x इक्वल टू द x की 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 माइनस 3 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 2 प्लस 1, यहाँ भी -3 यहाँ भी -3 की पावर 4 3 3 दा 9 9 3 दा 27 27 3 दा कैलकुलेटर लगा लेंगे 81 9 प्लस 1 91 हो जाएगा। ठीक हो गया, 91 हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। इसके बाद लास्ट पार्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन का। फिफ्थ पार्ट है x की 4 प्लस x की 3 प्लस 2 x प्लस 2 p ऑफ x की 4 प्लस x की 3 प्लस 2 x प्लस 2 इज इक्वल टू द 0, x इक्वल टू द -2 -2 की पावर 4 -2 की पावर 3 प्लस 2 -2 की पावर 4 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16 2 की पावर 3 -8 प्लस 2 16 प्लस 2 18 -8 10 आंसर आ गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर। ठीक हो गया, नेक्स्ट इंशाल्लाह कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।